दोस्तों, और आज हम आप लोग को कुड़ुक सिलेबस के बारे में चर्चा करते हुए आज हम देख रहे हैं कि जोहार लाइब्रेरी जो हम लोग का ये ओपनिंग है चल रहा है। और इसमें जोहार लाइब्रेरी के साथ साथ में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी है। और हम लोग जोहार लाइब्रेरी के साथ साथ में यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो बता रहे हैं, इसके साथ में हम लोग क्लास कब स्टार्ट होगी वो भी बता देंगे। तो आइए बात करते हैं। मैं डॉक्टर फुलदेव राव और TRL डिपार्टमेंट से हूँ और अभी कुड़ुक हर जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट पढ़ाता भी हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अपना इंस्टीट्यूट हो जाए और इसमें आप लोग सभी लोग यहाँ पर आएँ। इसीलिए मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पर जोहार लाइब्रेरी और अपना क्लास चलाने का प्रयास हम लोग किया है और कर रहा भी है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर जोहार लाइब्रेरी देख रहे हैं यहाँ पर, और इसमें फैसिलिटी वगैरह अभी बहुत सारे सीटेज बनाए गए हैं। आप लोग आराम से यहाँ पर आएँगे और अपना स्टडी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर देख पा रहे हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की स्पेशल क्लास उपलब्ध है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में रेलवे, JEE, SSC, JSSC, JEE डिप्लोमा, इस प्रकार से बहुत तरह के यहाँ पर PGT, TGT, CTET, JTET और नेट, ये सब की क्लास भी यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग यहाँ पर अगर चाहते हैं तो चाहना नहीं है तो अगर आप लोग इंक्वायरी वगैरह करेंगे तो नंबर दिया जाएगा, आप लोग उसको देख के भी समझ सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए PGT और TGT, CTET और JET जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सक रहे हैं विजय सर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर। उसके बाद में इनका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अनुभवी है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 10 साल इसने सर ने पढ़ाए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अपने इंस्टीट्यूट में। और इसी प्रकार से जो बैचिंग स्टार्टिंग फॉर्म में 20 तारीख से स्टार्ट होगा, 20 अप्रैल 2024 से एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद में आप यहाँ पर स्पेशल कुड़ुक के लिए देखेंगे तो कुड़ुक के लिए मैं फुलदेव सर हूँ यहाँ पर और मौजूद नहीं थे, तो कुड़ुक के लिए फुलदेव सर बाय फुलदेव उरांव सर यहाँ पर, और CSIR और नेट GRF मैं हूँ यहाँ पर। और देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका बैच जो रीजनल लैंग्वेज का, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी यहाँ पर जनजातीय भाषा है, जनजातीय और क्षेत्रीय, उरांव, मुंडा, खड़िया और नागपुरी, जितने भी 9 भाषाएं हैं, उस भाषा के जो टीचर है, बेस्ट टीचर हैं, जो रिसर्च वगैरह भी काम कर रहे हैं हम लोग, उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग करते काम आ रहे हैं। तो मैंने उससे बात किया है और बड़ा जल्दी वो लोग बहुत जल्दी आएंगे और आप लोगों के सामने अलग अलग विषय को हम लोग खासतौर पर जनजातीय भाषा की जो पढ़ाई है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई, उसके लिए बेहतर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नेट का होगा, जेट का होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने में काम कर रहे हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, बैच स्टार्टिंग फॉर्म 3 मई 2024 में 3 मई से स्टार्ट हो जाएगी क्लास ये कुड़ुक। इसमें और सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, नागपुरी, मुंडारी, अन्य क्षेत्रीय जनजाति भाषा के अगर आप लेना चाहते हैं क्लास या इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसको हम लोग क्लास को आप इंक्वायरी करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तो पूरा हम लोग का जो यहाँ बायोडाटा जो है, जहाँ पर हम लोग का ये लाइब्रेरी क्लास चलती है उनका, और इस प्रकार से कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं। आज की जो क्लास है वो PDF है, मतलब सिलेबस क्या है। अभी सहायक आचार्य चल रही है और भी CGL एग्ज़ाम बहुत जल्द होगी, तो उसमें और 1 to 5 और 6 to 8 की क्लास के लिए हम लोग अभी जो सिलेबस है कुड़ुक में उनको देखने का प्रयास करें। आइए चलते हैं हम देखें वहाँ पर। जोहार दोस्तों, आज हम एक आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुड़ुक का सिलेबस है जो PGT और उसके साथ में PGT बोलते हैं आपका, ये PGT में भी काम आएगा, लेकिन खासतौर पर CGL और जो सहायक आचार्य जी क्लास हो रही है उसमें सेम है, ग्रेजुएशन लेवल के है, वो इक्वल यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है। तो हम लोग बात करें कुड़ुक सिलेबस ना, कुड़ुक सिलेबस, ये कुड़ुक हम लोग आज देख रहे हैं। कुड़ुक सिलेबस में कौन कौन से सिलेबस से क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अगर सिलेबस मालूम नहीं रहेगा तो हम तैयारी कर नहीं पाएंगे। इसलिए जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके बारे में सिलेबस पता होना चाहिए कि किस किस सिलेबस किस किस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इजीली हो जाता है। इसलिए एक बार हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला जो होता है कथाएँ।
कथायन का अर्थ होता है व्याकरण। तो कथायन में मतलब सन टूरिस्टकार कथायन कथायन अंदर चलिए हम पूरी की थोड़ा बात करेंगे आप लोग से कि यहाँ पर कथायन कथायन का व्याकरण होता है। इसमें तोड़ अखना पिंचका उजी पिंचका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, तोड़ अखना उजी पिंचका और उजी पिंचका मेद, उसके बाद में गनिया नंतूद गुलखी परिया और यहाँ पर नन्ना लड़न लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर शमका अव्यय वाच बकुल गिडारा और बिरदो बक संगी बक, ये आपको हम लोग देखेंगे इसमें कुरुक व्याकरण में ऐसी सारा चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। और इसको हम लोग एक चैप्टर वाइज करके इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपसे। उसके बाद में खंड ख, यहाँ पर है गद्य साहित्य। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे गद्य साहित्य और लोक साहित्य, गद्य साहित्य शिष्ट साहित्य। हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर खंड ख में गद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो गद्य साहित्य को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं क्या पढ़ेंगे गद्य साहित्य में। आइए बात करें गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य देखिए यहाँ पर गद्य साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। गद्य साहित्य मतलब का जो डंडी, इसको गीत बोलते हैं लोग, जैसे डंडी का गीत है ना, गीत पढ़ेंगे। हमारे कुरुक में देखेंगे तो मौसम के आधार पर गाना जो गाया जाता है, और इसमें बहुत तरह के ऐसे गाना जो है समय समय पर चेंज होते रहता है। हर एक जनजाति में गाना के अलग अलग टोन होते हैं, लेकिन हमारे जो आदिवासी में उरांव में खासतौर पर देखेंगे, कुरुक में देखेंगे तो सभी गाना का 12 गाना 13 ताल होता है। उसको बजाने की कला, नाचने की कला, उनकी गाने की शैली अलग है, प्रकृति से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हुए जो गीत वगैरह बताया गया यहाँ पर पद साहित्य। पद साहित्य में क्या होता है, उसमें डंडी है ना, तो कथ डंडी हूँ दिन आमदत नाम कुरुखनु डंडी, डंडी की बक्सोर, तो जो गीत है उनका सारांश बताना बक्सोर। फिर अगला है डंडी की डाड़ा है ना, डंडी की डाड़ा जो गीत है उसके कितने भागों में बांटा गया। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे बेंजा डंडी, कुछ शादी का गीत हम लोग बेंजा डंडी करते हैं। उसी प्रकार से करम डंडी, करम में जो गीत गाया जाता है, लोक साहित्य जो लोक परंपरा जो गीत गाई जाती है उसे हम करम डंडी कहते हैं। अब बात करेंगे खद्दी डंडी। तो खद्दी डंडी क्या है, तो खद्दी डंडी भी हम लोग फिलहाल में सरहुल बनाए हैं, और इसमें बहुत सारे खद्दी डंडी पर सरहुल के गीत गाना वगैरह नाचे और देखे भी, तो हम लोग देखने सुनने को मिला खद्दी डंडी। उसके बाद आसारी, आसारी भी आएगा। आसारी में क्या आएगा, जैसे रोपावर तो आसारी करम है, आसारी करम गीत है, आसारी डंडी। आसारी आसार में आसार महीना में कौन कौन से गीत उरांव समुदाय में गाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे। किताब को वीडियो वगैरह चाहे जितने नोट वगैरह प्रोवाइड हम करा सकते हैं। और यहाँ पर धुड़िया, धुड़िया जो होता है जतरा में धुड़िया हम नाचते हैं, धुड़िया भी एक नृत्य है। अभी क्वेश्चन पूछा था धुड़िया क्या है, नृत्य है या गीत है ना, तो धुड़िया समझ, धुड़िया क्या है, गीत है, नृत्य नहीं है, एक गीत है। उस बाद में जदुर, जदुर भी गाना है ना। अब पूछेगा परीक्षा में कैसे पूछता है, जदुर इंद्रातल, जदुर क्या है, नृत्य है या गीत है। तो आप जनजाति जेपीएससी वगैरह में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि जदुर पूछता है, जदुर किस प्रकार क्या है, नृत्य है या गीत है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो याद करना पड़ेगा जदुर क्या है, एक गीत है, डंडी में गीत होता है। उसी प्रकार से जतरा, जतरा भी क्या है, गीत है। लुचकी डंडी, लुचकी डंडी गीत गाते हैं। तोकना डंडी, तोकना सरहुल जो मतलब नाचते हैं हम लोग उछल उछल कर, तोकना डंडी। और जेठ डंडी मतलब जेठ माह में भी जेठ पहुँच रहा है, इस समय हम लोग जेठ गाना गाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अभी डंडी मतलब हाँ गीत मतलब पद साहित्य को खत्म किए। इतना चैप्टर आपको पद साहित्य में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ का सिलेबस है और सीजीएल का सिलेबस दोनों सेम है। क्योंकि यहाँ सीजीएल में आप परीक्षा हुई थी, उसमें हम देखे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन 95 क्वेश्चन लगभग जो आपका सिलेबस से था, 2-4 क्वेश्चन कहीं इधर उधर से दिया हुआ था। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हम तो कहते हैं 90+ आपको क्वेश्चन यहाँ से आने की चांस रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, अपनी भाषा का चैप्टर है, अपना चैप्टर आप खुद से इसको हम लोग के माध्यम से आप इसको तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद हम बताएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरा में दिया गया कथ डंडी। कथ डंडी मतलब साइड छोड़ के कथ डंडी दिया गया, कोई कहानी बताया गया। यहाँ पर कथ डंडी टीप, और टीप में से कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है सारा चीज़ बताया गया कि यहीं से आप पढ़ेंगे और परीक्षा यहीं से आपसे पूछी जाती है। आप सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए देखेंगे तो यहीं के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं, आप देखिए टीप में पर्दिका जातीय, एक वो पर्दिका जातीय है, इसको इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन लिखा है क्या लिखा, इसके बारे में जानना पड़ेगा।
असारीकरण, असारीकरण को जानना पड़ेगा। अचरन ची अयन, इसको भी देखेंगे किताब में मिलेगा आपको। खेखेल कमा सोना, है ना, खेखेल कमा सोना, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में अड़खा चेखेल, अड़खा चेखेल बताएंगे, साथ महत्व को क्या बताया गया है, कैसे है, तो हम इसको आप लोग को बताएंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। फिर देख होता है कि जिया खुद की, क्या कहता है जिया खुद की, मतलब जो जिया मतलब क्या, धड़कन, आदमी का मनुष्य का हृदय गति जो होता है, कि किसी के सोचने के बारे में जिया खुद के, मतलब ये चैप्टर है, इसको हम लोग कहानी को देखेंगे। फिर साथ में देख पा रहे हैं आप लोग छोटा नागपुर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में आप लोग देखेंगे, छोटा नागपुर देख सकते हैं हम लोग। खेखेल खांचपा, खेखेल खांचपा बारे में बताया गया, जिस प्रकार से खेखेल खांचपा किसको कहा गया है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। खेखेल खांचपा मतलब जमीन के अंदर जो हमारे सोना, चांदी, अबरक, एल्युमिनियम, कोयला जितने भंडारण है, उसी को बताया गया कि खेखेल खांचपा किस प्रकार हमारे धरती के अंदर किस प्रकार से बहुत सारे मिनरल्स जो है कि धरती में दबे हुए हैं, वो हमारे क्या है, खांचपा फल बुलाते हैं, धरती के नीचे क्या क्या फल है, इसके बारे में खेखेल खांचपा बताई गई है। जूड़ी, जूड़ी में देखेंगे तो जूड़ी मतलब जो एक दूसरे जूड़ी है, कहानी है, वो जूड़ी भी एक कहानी है, इसको भी गीत है, थोड़ा थोड़ा गीत है, एक कथदंडी गीत। कथदंडी में होता है कि वो साहित्य रूप में लिखा गया कविता टाइप से गीत है, कथदंडी। फिर नीम जूड़ी, ये दौले कुजूर का भी है, देखेंगे तो नीम जूड़ी, इसमें भी क्या बताया गया इसको हम लोग नीम जूड़ी में देखेंगे। तो इतना पढ़ेंगे तो मान चलिए यहाँ पर आपका 10 ज़्यादा तो नहीं है, 10 को याद कर सकते हैं, आप लोग 10 चैप्टर को याद कर सकते हैं। उसके बाद में मैं थोड़ा सा मैं ले चलता हूँ, आप यहाँ नीचे देखेंगे आप लोग। नीचे आ गए क्या, नीचे आ गया। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूर्व का जो सिलेबस है, इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे गद्य साहित्य, एक खंड ग में देखेंगे। गद्य साहित्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, गद्य साहित्य है क्या, गद्य साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। गद्य साहित्य मतलब तो जो लिखी हुई कहानी, गद्य का होता है मतलब वो ऐसा नहीं कि वो पहले से किसी ने उसको सोचा समझा और फिर से उसको लिखने का प्रयास किया, किताब उतारने का प्रयास किया किसी कहानी को, उसी को गद्य साहित्य के रूप में जानते हैं। देखिए पहला यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर असुर और दरा लोधरर, असुर और दरा लोधरर कहानी आप अगर थोड़ा बहुत अगर यूट्यूब वगैरह में सुने होंगे या किताब के माध्यम देखे होंगे तो यहाँ से भी वो भी अच्छा है। और कभी हम इसके बारे में अभी बाद में जो क्लास होगी मेरी तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी होगी। असुर और दरा लोधरर, इसमें कहानी ये बताया गया कि 12 असुर और 13 लोधरर, मतलब 12 भाई असुर रहते, 13 भाई लोधरर। और लोग क्या करते हैं हमेशा, मतलब कोयला जलाते हैं, मतलब पन्ना धुकना, मतलब लोहा को जलाते हैं, मतलब कोयला को जलाते हैं और लोहा का औजार बनाते हैं। इससे ही प्रमाण होता है कि जो हमारे आदिकाल पूर्वज में जब जो यहाँ पर लोहरदगा में देखेंगे तो कौन सा जाति थे, तो असुर जनजाति, असुर जनजाति के बारे में बताया गया कि असुर जनजाति किस प्रकार से लोहा गलाते थे, बनाते थे, और इसका मेसोपोटामिया और हर जगह अलग अलग स्थान पर उसके लोहा का तलवार का मांग होती थी विदेशों पर। तो यहाँ पर जो असुर दरा लोधर की कहानी बहुत मज़ेदार है, आप इस कहानी को पढ़ के कुछ प्रेरणा यहाँ से मिलेगी आप। उसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे हम यहाँ पर पुरखर गई रोहतास निभोंगना, जो हमारे आदिवासी उरांव समाज है, किस प्रकार से रोहतासगढ़ से कैसे वहाँ से निकला और धीरे धीरे करके झारखंड तक पहुँचा। उनका शुरुआती तौर पर यहाँ पर होता क्या था, इनके बारे में बताया गया कि पुरखर गई रोहतासगढ़ से घूमना। रोहतासगढ़ मतलब यहाँ पर जो देखते होंगे हम, रोहतासगढ़ पटना में है तो बिहार में, तो वहाँ पर बिहार में है, और वहाँ से किस प्रकार आदिवासी लोग यहाँ पर संघर्ष करते आए, किस प्रकार से उनकी संघर्ष यात्रा थी, और आने के बाद झारखंड में कहाँ पर बसे लोग, और किस प्रकार बसने के बाद में वो लोग अपना जंगल झाड़ में रहे, और किस प्रकार से वो लोग एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर गांव घर डेरा बना कर रहने शुरू किए। तो ये आप पुरखर गई रोहतास की घूमना में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें रंपा चंपा कैली का भी जो बहुत तरह कहानी बताया गया, जैसे कपार ललाट देख लातेहार तक जाएंगे, आदिवासी महिला लोग देखेंगे कपार में 3 यहाँ पर टीका से लगाया दिखता है वो, उनका भी कोई विशेषता है। वही जो इस पढ़ेंगे पुरखर गई रोहतासगढ़ की घूमना, इसमें आपको मिलेगी। उसके बाद में मुंता पुरखर गई खीरी, मतलब मुंता में स्टार्टिंग पॉइंट पर आदिवासी कहाँ पर थे, कैसे थे, उनके लिविंग स्तर क्या था, क्या खाते थे, कहाँ शिकार करते थे, इनके बारे में लोग मुंता पुरखर गई खीरी ये पढ़ सकते हैं। चिच चेप, इसमें भी जो
हर एक समुदाय में, हर एक जनजाति में, जाति में एक धर्म से एक भगवान को प्रतीक माना। तो किस प्रकार से उरांव जनजाति में ऐसी कुछ कहानी वगैरह है चितचेप में, तो ये कहानी इसमें बताई गई चितचेप में। तो जो कर्मस अरा धर्मस, कर्मस अरा धर्मस ये जानते हो, जो कर्मा त्यौहार जो मनाते हैं आदिवासी लोग, कर्मा और धर्मा का होता है। कर्मा त्यौहार जो मनाते हैं, कर्मा लगता है और कर्मा धर्मा ये 7 भाई रहते हैं, कमाने चले जाते हैं और कमा के जब आते हैं, मलंग लगा मतलब लकड़ी इसमें काम करते हैं, जब आते हैं तो देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये जिस और भादों का एकादशी होता है, कर्म कटाता है। और जब आधे रास्ते में रहते हैं तो क्या करते हैं, छोटा भाई बोलता है धर्मा को जाओ पानी लेकर, जाता है बेचारा लेने के लिए पानी, और देखता है कि यहाँ पर सब उसका भाभी लोग, भौजी लोग जो बोलेंगे, नासुको लोग क्या कर रहा है, वो डांस कर रहा है। तो ये बेचारा छोटा भाई है, इनको भी जोड़ा लेता है, खूब डांस कराता है। उसके बाद में कर्मा तो गुस्सा आ रहा है, भाई सबको भेज रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर ये सब देखते देखते इनको बहुत भी हो गया, तो कर्मा आता है और क्या करता है, कर्म को उखाड़ कर फेंक देता है और धर्मा को बोलता है कि भाई तुमको पानी लेने भेजे, क्यों नहीं आया। अभी अपना भाभी लोग के साथ, भौजी लोग के साथ डांस करने में ये हो गए। इसी प्रकार करके कहानी बहुत रोमांचक कहानी है। और किस प्रकार से जो कर्मा का कपार किस्मत जो बोलते हैं, उसका जो बगड़ जाता है, उसके पास सारा चीज घट जाता है, तो ये हम लोग इसमें देख सकते हैं कर्मारा धर्मा में। उसमें पुरखर गई कुंडी, कुंडी का अर्थ होता है जहाँ हमारे पुरखा का जो अस्तित्व होता है, जलाते हैं दफनाते हैं, कहीं जलाया भी जाता है, तो उसका जो अस्तित्व होता है उसको वहाँ पर एक जगह उसको दफनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुंडी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जेपीएससी में पूछा गया है कि कुंडी क्या है, उरांव का कुंडी क्या है। तो कुंडी क्या है, उरांव कुंडी ये है कि जहाँ पर उसका अस्तित्व को, हड्डी को दफन किया जाता है, उसे हम लोग कुंडी कहते हैं, शासन कहते हैं। तो मुंडा में कभी पूछा गया है। चंदोआरा बीड़ी, ये चांद और सूरज की कहानी है। इस प्रकार चंदोआरा बीड़ी में एक बहुत यारी दोस्ती रहता है, गहराई दोस्ती रहता है, और एक बार गहराई दोस्ती इस प्रकार से अटूट हो जाता है कि मतलब कभी ऐसा संबंध नहीं बन पाएगा, लोग मिलन भी नहीं हो सकता इस प्रकार से। इसके बारे में चंदोआरा बीड़ी देखते हैं, आज भी देखते होंगे आप लोग, जब अगर सूरज निकलता है तो चांद डूबता है, और चांद निकलता है तो सूरज डूब जाता है। तो जो यहाँ बताया गया है बहुत डेंजर कहानी, इसका भी मजेदार कहानी है चंदोआरा बीड़ी का। तो एक समय में बहुत ज़्यादा लोग दोस्ती, फ्रेंडशिप थे, मतलब चांदो और बीड़ी, मतलब इसको मतलब सूरज और चांद बहुत दोस्ती थे, इसी के बारे में कहानी बताया गया। और एक दिन दोस्ती इसलिए कहा गया कि आज किसी से भी उतना दोस्ती नहीं करना चाहिए, एक दिन क्या होता है वो टूट जाता है बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार से चांद और सूरज आज देखते हैं कभी एक दूसरे में मिलन नहीं होता है, आगे पीछे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चंदोआरा बीड़ी कहानी बताया गया, बहुत इंटरेस्ट है। और फिर देखेंगे 8 नंबर में मानी गई रंजीत मनी। यहाँ पर मानी गई थी मैंने, इसमें भी बहुत अच्छे कहानी बताए गए हैं कि किस प्रकार से एक मानी गई जीत में ये होता है किस प्रकार से आदमी अपने कर्तव्य काम करता है और अगला आने वाले लोग क्या करते हैं, बुढ़ो बना के चले जाते हैं। उसके बारे में मानी गई जीत मनी, या इसी में भी कहानी बहुत अच्छे हैं। हम लोग इसको अगर जब मौका मिलेगा आप लोग आइएगा, ऑफलाइन क्लास होगी या ऑनलाइन क्लास जो भी हम लोग करेंगे इसमें देख सकते हैं। अगला है आप 9 नंबर देख पा रहे, पुरखर गई नेक धर्म। आदिवासी का जन्म से लेकर मरण तक के जो नेक नियम विधि विधान है उसको बारे में बतलाया गया है, क्या क्या नेक करते हैं। फिर यहाँ पर 10 में देखेंगे लूरमल का देवना, मतलब लूरमल का देवना भी कहानी है, इसको भी देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे लोग यहाँ पर टीप कट खीरी अंजेला पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है झरियोमला झरना, ये भी बहुत अच्छे हैं। और पचगी परिया देख पा रहे हैं, पचगी परिया भी पढ़ना है। उसके बाद में कुकोय बरात महावीर राव लिखे। लॉटरी देखेंगे, खुली पचगी से लॉटरी के बारे सोचता है, किस प्रकार से 1 करोड़ का लॉटरी लग जाता है बेचारा, और उसको डॉक्टर सोचता है कि 1 करोड़ का लॉटरी दे दिया जाएगा, तो अपने बीमार आदमी है, 1 करोड़ सुन करके वो ऐसे ही वो हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर किस प्रकार से इसको 1 करोड़ रुपया देने की बात करता है धीरे धीरे करके, इसलिए बहुत अच्छी कहानी बताया गया है। शकुंतला बाजार है, तो बहुत तरह की इसमें बताया गया लॉटरी में। उसके बाद में हम लोग ठकुर ठकना, मतलब जो ठगता है ना, जो ठगता है क्या करता है ऑटोमेटिक खुद ही ठगा जाता है, इसमें भी बहुत अच्छी कहानी है। उधारी भी बहुत अच्छा है कि किस प्रकार से असम में लोग यहाँ से जाते थे, उधारी बताएगा, उधारी में किस प्रकार उधारी के बारे में कहानी है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो और मज़ेदार कहानी उधारी में। शक होता है ना, किसी को एक शक बहुत बड़ा बीमारी होता है, किसी प्रकार शक की बीमारी हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो शक वाला भी कहानी, कुरूप कहानी बहुत अच्छी है, हम लोग इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम आपको ले चलते हैं लीला में इसको क्या पढ़ना है, नाटक पढ़ना है।
ज़्यादा चैप्टर तो नहीं है, देख पा रहे हैं लीला। लीला में इसका होता है नाटक, कौन कौन से नाटक है। तो नाटक में खलियन और पुनाखोर ये सब, और ये अयंजिया, ये सब क्या है आपका लीला है। तो लीला ज़्यादा नहीं दिया गया, 4-5 को लीला है, 4 या 3 को 5 को होगा मान की कहानी। तो कहानी पढ़ेंगे, नाटक है, नाटक पढ़ेंगे तो इसमें निकल जाइएगा। फिर आप आए कथ पंडी कथतूर, मतलब यहाँ पर बोला कि उरांव साहित्यकार। आजकल कितने लोग युवा साहित्यकार हुए और युवा साहित्यकार में जो अभी लिखे हैं, तो कथडंडी कथतूर उरांव साहित्यकार, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर दिया गया किनको किनको पढ़ना है, जिनको बोला गया उसी को पढ़ना, अधिक नहीं पढ़ना है। पहला पढ़ना है डॉक्टर निर्मल मिंज पढ़ना है। उसके बाद में इंद्रजीत उरांव के बारे में पढ़ेंगे। इंद्रजीत उरांव लोहरदगा जिला के हैं, भांगरा प्रखंड के बीठा गाँव के हैं, है ना इंद्रजीत उरांव। डॉक्टर निर्मल मिंज आपका ये गुमला जिला के हैं, जिला भी जानना होगा। डॉक्टर हरि उरांव देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी गुमला जिला के हैं, है ना, ये भी गुमला जिला के। कितने लोग गुमला जिला के, उसको भी आप जान के जानिएगा इसका जन्म कब हुआ है, कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की है। तभी पकड़ बिहारी लकड़ा, है ना, बिहारी लकड़ा ये लोहरदगा के हैं, है ना, बेजवाली गाँव इसको बोलते हैं, बेजवाली, ये बरही के बगल में ये बिहारी लकड़ा। दौले कुजूर, है ना, दौले कुजूर कहाँ के हैं, दौले कुजूर आपका, ये दौले कुजूर आपकी लोहरदगा के ही है ना, लोहरदगा के। बेचन उरांव ये है आपका नेपाल के, है ना, नेपाल के साहित्यकार है, और वहाँ साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, इसलिए इसको भारत सरकार ने वहाँ ने नेपाल सरकार ने इसको सम्मान दिया, पद्मश्री सम्मान दिया गया यहाँ पर। उस आह्लाद तिर्की देखेंगे, है ना, आह्लाद तिर्की भी लोहरदगा जिला के हैं। फिर पीसी वेक ये आपका गुमला के है। अगर देखेंगे साहित्यकार यहाँ पर दिया गया, रांची का एक भी साहित्यकार कुड़ुक में अभी तक नहीं मिलता है, लोहरदगा और गुमला का ही ज़्यादा साहित्यकार लोग मिलते हैं। और देखिए इस प्रकार से आप लोग को तैयारी करेंगे तो हमको नहीं लगता कि, और आप कितने हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ लीजिए, अगर आपके जो मातृभाषा जो होगा, जो लैंग्वेज लेंगे, वही आपको मेरिट पहुंचा सकता है। क्योंकि अलग अलग विषय में तो बहुत सारे हिस्ट्री पॉलिटिकल जितने ज्योग्राफी पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उस भीड़ में तो आप पार हो जाइएगा, लेकिन मेरिट नहीं पहुँच पाइए। लेकिन अगर अपना विषय सब्जेक्ट रहेगा, पूर्ण विषय है, जिस क्षेत्र जिसको आप ज़्यादा लगाव है, आप वहाँ से आपका स्कोर अधिक होगा और आप मेरिट में आसान से आ सकते हैं। इसीलिए जो क्षेत्रीय भाषा है, खोटा हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, ये लोग का क्या होता है, रैंक अधिक ऊंचा चला जाता है। आप सामान्य हिंदी इंग्लिश लीजिएगा तो आपका स्कोर कम ही रहे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाला बहुत ज़्यादा टॉप पढ़ने वाले रहते हैं। अब मान चलिए कुड़ुक में कितने हैं, बोलने का तो बोल देगा 70-100 में बोल देगा, तो लिखने के लिए बोलेगा तो 10% भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए ये मेरिट में जाने का चांस अच्छा ऑप्शन भी है। और इसीलिए हम तो सजेशन करें कि आप लोग क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा लीजिए और आगे आने वाले दिन में मेरिट में शामिल हो सकिएगा। हिंदी इंग्लिश लेंगे तो हमको लगता है कि ये काफ़ी टॉप ही होता है, सारे लोग इसमें जुड़ते हैं, सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए। और हिंदी इंग्लिश क्या होता है कि नीचे स्तर से पढ़ते हैं लोग, हो सके कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, कोई सरकारी स्कूल के होंगे, प्राइवेट स्कूल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आएंगे उससे इंग्लिश कमज़ोर होगा, और इंग्लिश कमज़ोर होगा तो उसका पकड़ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो पीछे चुक जाएंगे। लेकिन जो मातृभाषा है, मेरी माँ की जो भाषा है, उस भाषा को हम पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको देख कर सुन करके भी हम उसको सीख सकते हैं। नाचना ही बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। इसे कुड़ुक में बोलते हैं एकना दिन तोकना कथा दिन डंडी। तो चलिए अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे हम, तब तक ये जोहार।